नमस्कार। गुवाहाटी में आज मेरा दूसरा दिन था। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जो समीकरण नई प्रकार के यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके बारे में आपसे बात की। लेकिन आज मैंने जो प्लान किया था कि मैं आपको जो जानकारी दूंगा, जिस प्रकार का मैं पॉलिटिकल वीडियो बनाने वाला था, उस प्लान को आज मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करूं। चूंकि पिछले दिनों असम के चहेते कलाकार जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी, आप सब लोग जानते हैं, सिंगापुर में। और उसके बाद से पूरा असम एक शोक में चला गया था। एक सिंपैथी की लहर पूरी असम में, पूरी वैली में यहां पर गूंज रही थी। हम लोग चूंकि दिल्ली एनसीआर आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो हम सब उन सब चीजों को फील नहीं कर पाते हैं जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जाकर पता लगती है। मैं भी ये सोचता था, ठीक है, जुबिन गर्ग के गाने हमने कई फिल्मों में देखे, गैंगस्टर, प्यार के साइड इफेक्ट्स, जाने क्या मन बावरा, बहुत फेमस गाने हैं उनके जो हिंदी में गाए, सिलेक्टेड गाने गाए उन्होंने। लेकिन आसाम में उनकी लोकप्रियता की कोई था नहीं है। मैंने ये सोचा था कि शायद मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही हैं कि साहब जुबिन गर्ग को लेकर पॉलिटिकल इश्यू बन रहा है, चुनाव में भी जुबिन गर्ग की मौत का जो मामला है वो इश्यू बनाया जा रहा है, मुझे लगा कि कुछ ये मीडिया या कुछ जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही हाइप किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां गुवाहाटी में पिछले 10-12 घंटों में जब मैं घूमा और अभी जब मैं लौटकर अपने होटल में आया हूं, तो आप समझ नहीं सकते कि मैंने कहां कहां जुबिन गर्ग को देखा है। जिस टैक्सी में मैं आज घूम रहा था, उस टैक्सी का जो चालक था संजय, वो जबरदस्त फैन था जुबिन दा का। और जुबिन दा आप जानते हैं कि 52-53 साल के थे और लगभग हमारे ही हम उम्र थे। सिंगर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ थे। और उनकी लास्ट फिल्म जो यहां पर लगी थी वो 3 महीने तक हाउसफुल चली। ये लोकप्रियता जुबिन गर्ग की थी। और सिंगर तो वो लाजवाब थे ही, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जो हिंदी भी गाने गाए और असमी गाने भी अगर उनके आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी हाई क्वालिटी के सिंगर जुबिन गर्ग थे। तो टैक्सी वाला जबरदस्त फैन निकला। फिर उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी में गए। ब्रह्मपुत्र नदी में उमानंद मंदिर है, देवालय है, शिवजी का बहुत फेमस मंदिर है, एक आइलैंड के बीच में, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड बताया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। फिर हम वहां जाने के लिए हमने एक जो बोट ली थी, पूरी ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके उसमें जाते हैं अंदर। उस बोट में इतनी बड़ी तस्वीर जुबिन गर्ग की लगी हुई थी और उस पर फूल मालाएं और फूल अर्पित थे और लोग हाथ जोड़ रहे थे। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा अभी, आप साइड में देख भी रहे होंगे वो तस्वीर, जहां वो जुबिन गर्ग की मैंने बोट के अंदर तस्वीर देखी थी। और उसके बाद तो मैं गुवाहाटी में जहां भी घूमा हूं, किसी मॉल में गया, सिटी मॉल है, सिटी सेंटर मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है गुवाहाटी का। वहां पर फूड कोर्ट में हम खाना खा रहे थे तो वहां जुबिन गर्ग के हिंदी और असमी गाने बज रहे थे। नीचे वहां पर एक डांस कंपटीशन हो रहा था मॉल में, जुबिन गर्ग के गानों पर ही युवक युवतियां डांस कर रहे थे। यह है जुबिन गर्ग का रुतबा। उसके बाद एक हमारे चैनल के प्रशंसक हैं जैन साहब, हम उनके घर गए। उनकी पत्नी, हमारी भाभी जी, जुबिन गर्ग की जबरदस्त फैन थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस दिन मौत हुई जुबिन गर्ग की और उनका अंतिम संस्कार यहां किया गया, उस दिन मेरी आंखों में भी आंसू थी। और पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर उमड़ पड़ा था। और अब तो वहां उनकी समाधि और उनका जो स्मारक है वो सब बन चुका है। और उन्होंने लिटरली मुझे ये भी कहा, मेरा जो टैक्सी वाला था वो भी यही कह रहा था, और जो युवाओं से जब मैंने उनसे जुबिन के बारे में बात की, उन्होंने कहा जुबिन गर्ग भगवान थे। एक ऐसे इंसान को जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, गायक है, सिंगर है या एक्टर है, कलाकार है, उसे भगवान का रूप लोग कैसे दे देते। मैंने साउथ में सुना था कि रजनीकांत के, कमल हसन के, श्रीदेवी के, इन लोगों के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जुबिन गर्ग का रुतबा देखा है। लोग ये बताते हैं कि जुबिन गर्ग की लोकप्रियता का सबसे जो प्रमुख पहलू था वो ये था
कि वो जितना कमाते थे उसका 80% 90% दान दे देते थे। एयरपोर्ट पर वो जुबिन गर्ग निकल रहे हैं, कोई महिला रोते हुए आती है कि मुझे बेटी की शादी करनी है, जुबिन गर्ग हाथ डालते हैं जेब में, 1.5 लाख रुपए जेब में है, 1.5 लाख रुपए उसको देकर महिला को आगे बढ़ जाते हैं। ये है जुबिन गर्ग का रुतबा। वास्तव में मैंने तो किसी कलाकार के, बॉलीवुड में भी इतने सारे कलाकार हैं, किसी के प्रति मैंने इस प्रकार का भाव, ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं देखी है। जुबिन गर्ग का यहां पर एक फैन क्लब है, उसके 10,000 तो एक्टिव मेंबर हैं जो बाकायदा उसमें एक्टिविटीज करते रहे, जुड़े रहते हैं। वैसे तो पूरा आसाम ही जुबिन गर्ग का भगवान है। जुबिन गर्ग, अभी मुझे कोई मिला रास्ते में, उसने ये कहा कि साहब जुबिन गर्ग की कहीं तस्वीर रखी हुई थी, गलती से किसी का पैर उस तस्वीर पर लग गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, एक आपके हमारे जैसे व्यक्ति के बारे में कितना आदर सम्मान यहां के लोगों में है, वो मैंने यहां पर आकर फील किया। और देखिए, इसको चुनावी मुद्दा भी यहां पर बनाया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल, उन सब लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग के मामले में जो जेल में लोग हैं उनके खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ है। आप सबको मैं इसकी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी मैं बता दूं कि जुबिन गर्ग की मौत का मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और उसकी डेली बेसिस पर सुनवाई होगी। आज के अखबारों में यहां फ्रंट पेज पर खबर है। क्योंकि सुबह के समय मैं जिस होटल में रुका हुआ हूं, उस होटल में अखबार जो है सुबह 10:30 बजे तक भी अखबार नहीं आया था, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास बाहर का एक होटल है, तो सप्लाई यहां तक देर से आती है। यहां पर स्टाफ का यह कहना था कि अखबार 10 बजे आता है, लेकिन मैं उससे पहले ही होटल छोड़कर निकल चुका था गुवाहाटी घूमने के लिए। तो रात को आने के बाद जब मैंने अखबार देखा, पहले पेज पर खबर थी। और देखिए, मैं आपको मीडिया वाला आदमी हूं तो मैं अखबार की जरूर बात करूंगा। ये अखबार मुझे बहुत पसंद आया, द सेंटिनल। ये इंग्लिश का भी अखबार है और इसका सेंटिनल का हिंदी का भी अखबार आता है। ये आदिवासी जनजाति होती है सेंटिनल, जो मैंने गूगल पर सर्च किया, उसका है अखबार ये, और बहुत अच्छा अखबार है। मेरा मानना है कि इससे बेहतर अखबार यहां पर नहीं है। सारे अखबार मैंने जो यहां आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, बाकी अखबार भी मैंने देखे हैं, लेकिन चुनावी कवरेज और सारी कवरेज इसमें बहुत बढ़िया दी जा रही है। इंग्लिश में भी आता है, 1983 में ये अखबार शुरू हुआ था, जो मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल की, और ये हिंदी में भी चलता है, और चुनावी कवरेज इससे शानदार यहां कोई नहीं दे रहा। इन दोनों ही अखबारों के फ्रंट पेज पर आज जुबिन गर्ग के मौत के मामले की खबर है। ये देखिए, गुवाहाटी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 के खाली कोर्ट से कार्रवाई शुरू होगी। जुबिन मौत मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। खबर को पूरा आपको पढ़कर सुनाता हूं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बाक्सा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश शर्मिला भुइयां का तबादला कर उन्हें कामरूप मेट्रो जिले के गुवाहाटी स्थित विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति जुबिन गर्ग मौत मामले की दैनिक सुनवाई करने के लिए की गई है, जब तक राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाओं के साथ स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक दैनिक कार्रवाई अब गुवाहाटी कामरूप मेट्रो स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 के खाली कोर्ट में शुरू होगी। भुइयां को 30 मार्च 2026 को या उससे पहले अपने तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही वो ज्वाइन कर लेंगी। और इस मामले में दैनिक कार्रवाई तब शुरू होगी जब शर्मिला भुइयां विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय में अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने कैबिनेट के एक निर्णय के बाद जुबिन गर्ग की अप्राकृतिक मौत के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में करने के लिए गुवाहाटी में एक विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय की स्थापना की थी। अब सरकार के न्यायिक विभाग द्वारा 24 मार्च 2026 को जारी एक अधिसूचना के अनुपालन में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बाक्सा की फलाफला कोर्ट का तबादला कर उन्हें यह कर दिया है, और इस प्रकार से इसमें अब तेजी से काम शुरू होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये खबर पढ़ के सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। खबर तो सब लोग जानते हैं कि फास्ट ट्रैक का जो गठन है इस मामले में,
ये फरवरी 2026 में असम सरकार की जो कैबिनेट है, असम कैबिनेट, उसने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश पहले ही कर दी थी। इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले को सत्र न्यायालय से फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि दिन पर प्रतिदिन यानी कि डे बाय डे इसकी सुनवाई हो सके और जल्द ही न्याय मिल सके। असम पुलिस की जो विशेष जांच टीम है, एसआईटी, उसने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट मैनेजर श्याम कानू महंत भी शामिल हैं। पुलिस ने इन पर हत्या, आपराधिक साजिश और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। सरकार के रुख के बारे में बता दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है, यहां पर बीजेपी की सरकार है, इस सरकार इस रुख में मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर की जो कोर्ट है जहां पर उनकी मौत हुई थी, वहां की कोर्ट ने अभी हाल ही में, बहुत कुछ दिन पहले ही, इसको एक हादसा बताया कि उनकी डूबने से मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में यह कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। सरकार का कहना है जुबिन को जानबूझकर अधिक शराब पिलाई गई ताकि उनके खातों से पैसे का गबन किया जा सके। जुबिन गर्ग की मृत्यु 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के पास लाजरस द्वीप के समुद्र में हुई थी और मौत की परिस्थितियों को लेकर 2 अलग अलग तरह के निष्कर्ष सामने आए थे। सिंगापुर कोरोनर कोर्ट का जो निष्कर्ष अभी हाल ही में आया है, उसकी रिपोर्ट का मामला है कि यह एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी, यानी कि दुखद दुर्घटना थी। और रिपोर्ट के अनुसार जुबिन काफी नशे में थे, शराब उन्हें पीने का शौक था और खून में अल्कोहल की मात्रा 333 mg पाई गई। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। तैरते समय थकान या फिर शारीरिक स्थिति बिगड़ने के कारण वे पानी में डूब गए और कोर्ट ने किसी भी तरह की साजिश यानी कि फॉल प्ले से इनकार किया है। जबकि असम पुलिस की जो एसआईटी है, उसका यह दावा है कि यह केवल एक हादसा नहीं था। एसआईटी की चार्जशीट के अनुसार उनके मैनेजर ने कथित तौर पर करोड़ों का गबन किया था और उस सच को छुपाने के लिए जुबिन को ऐसी स्थिति में धकेला गया जिससे उनकी जान चली गई। इस समय असम में इस मुद्दे का राजनीतिक असर भी हो रहा है, क्योंकि यहां 9 अप्रैल को मतदान होना है और सरकार ने यहां पर जुबिन क्षेत्र नाम से उनका एक भव्य स्मारक भी बनवाना शुरू कर दिया है। और यहां पर कुछ लोग ये भी कहते हुए मिले कि हेमंत बिस्वा शर्मा और जो उनकी सरकार है, उसने इस मामले में फास्ट ट्रैक में जो है वो तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि इस मामले में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए थी और इसमें अब तक जो आरोपी हैं उन सबको सजा हो जानी चाहिए थी। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था। उनका ये कहना था कि भाई देखिए, अब तो कोर्ट में है मामला, जब कोर्ट सजा देगी तो सजा तब होगी। एसआईटी का काम था जांच करना, वो हमने जांच रिपोर्ट अपनी पूरी सौंप दी है, तो उसके हिसाब से सारी चीज चल रही हैं। तो उनका ये मानना था कि वास्तव में अब सब जो बॉल है वो कायदे से कोर्ट में है। ये बात सही भी है, लेकिन फिर भी इसका इंपैक्ट है। मैंने जब आज लोगों से बात की और इनसे इस बारे में फीडबैक लिया, उन्होंने कहा कि एक तरीके से लोग इसे सरकार की ढिलाई भी मान रहे हैं, लापरवाही भी मान रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अब तक क्यों नहीं बनी, तेजी से क्यों नहीं हुआ। और सितंबर से लेकर अब देखिए अप्रैल आ चुका है, कितने महीने गुजर चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने गुजरते हुए आधा साल गुजर चुका है। तो अब तक इसमें कोई फास्ट फैसला क्यों नहीं हुआ। और इसका निगेटिव इंपैक्ट भी हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी की जो सरकार है उसके चुनाव पर पड़ने की बात की जा रही है। यहां पर इतना मामला ये सीरियस है, लेकिन इस मामले को लेकर निश्चित रूप से लोग बहुत सेंटिमेंटल हैं, लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और मैंने वास्तव में इंसान को अपने सामने भगवान का रूप लेते हुए कभी नहीं देखा जो मैंने यहां देखा। यहां पर हम तो जब सुना करते थे, हमारे समय में भूपेन हजारिका सिंगर हुआ करते थे, जो उनका दर्जा वो था जो हमारे समय में लता मंगेशकर, किशोर कुमार या मोहम्मद रफी साहब का हुआ करता था। उस तरह का दर्जा यहाँ पर भूपेन हजारिका का था। उनका यहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है। मैं अभी रात को लौटते हुए मैं वहाँ पर गया भी था, तो स्मारक बना हुआ है। अब जुबिन गर्ग युवा वर्ग के जो हमारी आज की जनरेशन है उसके लोकप्रिय कलाकार थे। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा असम में बड़ा मुद्दा है। और ये चुनाव के बाद क्या होगा, नतीजे, कौन सरकार आएगी, किसकी सरकार बनेगी, ये अलग मुद्दा है। जो भी सरकार बनेगी, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा ही दोबारा बने, चाहे किसी और की सरकार बने, उसके सामने
जुबीन गर्ग का मामला बहुत ही अहम रहने वाला है। यहाँ की जनता, छोटे से छोटा आदमी जुबीन गर्ग के साथ जुड़ा हुआ है और दिल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए निश्चित रूप से जुबीन गर्ग एक भगवान से कम नहीं है। लेकिन देखते हैं, अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश हुए हैं, इस मामले में क्या होगा। लेकिन कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट जब तक बनेगी और जब तक फैसले होंगे, चुनाव तो नहीं पड़ चुका होगा। इस समय भी ये मुद्दा गर्म है कि जुबीन गर्ग के जो हत्यारे हैं, कथित रूप से जो अब तक जेल में बंद हैं, उनको सजा क्यों नहीं हुई है। ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुवाहाटी से इलेक्शन की कुछ और खबरें आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।